और पूरे देश भर में हम देख रहे हैं नारी शक्ति वंदन अधिनियम पर सियासी संग्राम छिड़ा हुआ है। जयपुर आपको लिए चलते हैं, यहां पर बीजेपी महिला मोर्चा का कांग्रेस के खिलाफ हल्ला बोल शुरू हो गया है। कांग्रेस के खिलाफ बीजेपी महिला मोर्चा आज सड़क पर उतरा हुआ है। राखी राठौड़ के नेतृत्व में कांग्रेस के खिलाफ ये विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। 2 मिनट में खत्म हो जाए। तो जयपुर से लाइव तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। आप देखिए बड़ी संख्या में यहां पर बीजेपी महिला पदाधिकारी यहां पर मौजूद है, बीजेपी महिला कार्यकर्ताएं यहां पर मौजूद हैं और आगे बढ़ रहा है इनका ये विरोध प्रदर्शन। बीजेपी महिला मोर्चा का कांग्रेस के खिलाफ ये हल्ला बोल साफ आप देखिए, इसमें तख्तियां भी लेकर के आई हैं महिलाएं और उसमें लिखा हुआ है कि महिलाओं का सशक्तिकरण कांग्रेस को रास नहीं आता है, विपक्ष को नहीं पसंद। वंदन अधिनियम और परिसीमन विधेयक के लोकसभा में गिरने के बाद प्रदेश बीजेपी महिला मोर्चा आज उगरा है और उन्होंने अभी यहाँ पर राहुल गांधी का पुतला जलाया है। अभी हमारे साथ बीजेपी महिला मोर्चा के अध्यक्ष राखी राठौड़ है, उनसे जानेंगे राखी जी विरोध किस बात का, क्योंकि महिलाओं के आरक्षण की बात की गई थी, 33% आरक्षण 2023 में ये बिल पास हो गया था, परिसीमन जोड़ा गया इसलिए विपक्ष ने साथ नहीं दिया। देखिए परिसीमन में देखा जाए तो बहुत इजी सा एक रूल लेकर आए थे जिसमें नॉर्थ साउथ सब राजी थे। हर राज्य के अंदर 50% सीटें बढ़ाने का जो रूल था उससे नॉर्थ का और साउथ का पार्टिसिपेशन सेम रह रहा था और मैं सोचती हूँ ये विन विन पोजीशन थी। महिलाएं भी खुश, नॉर्थ भी खुश, साउथ भी खुश और जो संख्या बढ़ रही थी उससे हमारे पुरुष साथी भी खुश। तो इस विन विन पोजीशन को उन्होंने नहीं समझा क्योंकि उनकी संकीर्ण मानसिकता है। आज हमने जिस पुतले को जलाया है ये पुतला राहुल गांधी जी का पुतला है, ये पुतला प्रियंका गांधी जी का पुतला है, ये पुतला डिंपल यादव जी का पुतला है। मैं प्रियंका गांधी और डिंपल यादव की बात क्यों कर रही हूँ, ये वो महिलाएं हैं जिन्हें मालूम है कि चाहे सदन में 500 सीटें हों चाहे 50 सीटें हों उनका नंबर तो आएगा, क्योंकि एक वो परिवार विशेष को बिलोंग करती है। उनको मालूम है कितनी भी सीटें हों लेकिन एक परिवार की पार्टी में उनका नंबर अवश्य आएगा, लेकिन हमारी जैसी महिलाओं के बारे में उन्होंने नहीं सोचा। हमारे साथ सुमन शर्मा जी हैं, प्रदेश के मुख्य प्रवक्ता भी हैं, पूर्व महिला आयोग की अध्यक्ष भी रही हैं। क्या कहेंगे सुमन जी, जिस तरह का कल कुछ हुआ और आज आप लोगों का ये प्रदर्शन रहा है? देखिए कल का दिन हम काला दिवस के रूप में लेंगे। ये काला अध्याय था हमारे लोकतंत्र के उस मंदिर का, जिस प्रकार के अट्टहास के साथ इस बिल को गिराया गया, इस अट्टहास को हम लोग कभी नहीं भूल सकते हैं। इसका जवाब आपको 4 मई को नजर आ जाएगा जब बंगाल का रिजल्ट आएगा तो हमारी बहनें किस तरह से इस आधी आबादी बदला लेती है। ममता बनर्जी को एहसास हो जाएगा कि महिला होके उन्होंने महिला बिल का विरोध करवाया है, ये उचित नहीं है। ममता मीना जी एसटी की उपाध्यक्ष हैं एसटी मोर्चा की, क्या कहेंगे आप इस पूरा बिल को लेकर आगे का, खासतौर से एसटी मोर्चा क्या करने वाला है इसमें? देखिए इस बिल को लेकर के संपूर्ण देश की महिलाओं में एक उत्साह का माहौल बना हुआ था कि हमें भी अपने निर्णय स्वयं लेने की एक ताकत मिलेगी, लेकिन जिस तरीके का विश्वासघात कल सदन में हुआ है वो उससे हर महिला अपने आप को ठगा सा महसूस कर रही है, चाहे वो किसी भी जाति बिरादरी की हो, किसी भी पार्टी संगठन से जुड़ी हुई हो। आप किस तरह से लड़ने वाले हैं अब आगे? बिल्कुल, हम 20 तारीख को बहुत बड़ा एक इसके लिए आक्रोश आंदोलन करने वाले हैं जिसमें सभी महिलाओं का रोष खुल के सामने आएगा, क्योंकि जब भी एक काला अध्याय लिखा गया है वो हमेशा कांग्रेस के खाते में ही गया है और इस बार भी जो महिलाओं का कल काला दिन रहा है वो भी कांग्रेस के खाते में ही जाएगा, क्योंकि कांग्रेस हमेशा महिला विरोधी ही रही है, तभी तो उन्होंने महिला आरक्षण का विरोध किया है। तो तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर और आपने सुना भी किस तरीके से बीजेपी महिला मोर्चा का साफ कहना है कि जब जब महिलाओं को सशक्त करने की बारी आती है तो इसी तरह से कांग्रेस और विपक्ष उसका विरोध करता है। कल भी यही देखने को मिला, उनके कारण महिला आरक्षण बिल गिर गया है और अब यह भी साफ कर दिया गया है कि 20 तारीख को एक और बड़ा प्रदर्शन किया जाएगा बीजेपी महिला मोर्चा की तरफ से। राखी राठौड़ के नेतृत्व में कांग्रेस के खिलाफ ये बड़ा विरोध प्रदर्शन, इसके साथ ही प्रियंका गांधी, ममता बनर्जी और डिंपल यादव पर भी तीखी प्रतिक्रिया यहां देखने को मिली। अभी फिलहाल जयपुर से आपकी लाइव तस्वीरें देख रहे हैं जहां पर राहुल गांधी का पुतला दहन किया गया, प्रियंका गांधी का भी पुतला दहन किया गया है। और न सिर्फ जयपुर बल्कि देश के अलग अलग हिस्सों में इसी तरह बीजेपी महिला मोर्चा और तमाम बीजेपी के जितने भी नेता पदाधिकारी हैं वो इसी तरह से विपक्ष और कांग्रेस को आड़े हाथों ले रहे हैं। तो भाजपा की तरफ से नारी शक्ति वंदन अधिनियम के गिरने को महिलाओं का अपमान बताया जा रहा है। आपको बता दें कि कल सदन में पहले से चर्चा हुई, चर्चा के बाद जब शाम 4 बजे से वोटिंग की शुरुआत हुई, बहुमत का आंकड़ा नहीं जुटा पाई सरकार और उसके बाद महिला आरक्षण बिल गिर गया। और अभी आप तस्वीरें देख रहे हैं, जयपुर से लाइव तस्वीरें हैं ये।
वहीं जयपुर में डिप्टी सीएम डॉक्टर प्रेमचंद बैरवा और दिया कुमारी ने कांग्रेस पर बड़ा हमला बोला। नारी शक्ति वंदन अधिनियम के विरोध को उन्होंने महिलाओं का अपमान बताया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रयासों का समर्थन किया। डिप्टी सीएम बैरवा ने कहा कि महिलाओं को सशक्त और आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में ऐतिहासिक कदम था। साथ ही उन्होंने कांग्रेस पर निशाना साधा और कहा कि विकास कार्यों से कांग्रेस परेशान है। बिल के विपक्ष में विपक्षी गए हैं, ये नारी शक्ति का अपमान है जो हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और हमारी भारतीय जनता पार्टी जिस तरह से महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए, महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए जो काम कर रहे हैं और उसके महिला हमारी आधी आबादी है और उसमें क्या विपक्ष से लोगों के भी महिलाएं हैं, तो उनको भी नारी शक्ति का सम्मान करना चाहिए और नारियों को आगे अवसर देने का काम जो उस बिल में था कि हमारी नारियां सशक्त हो, आत्मनिर्भर हो, राजनीति में भी अपने अवसर लें ताकि उनकी प्रतिभा आगे आए और हमारे विकसित भारत में उनकी भूमिका हो। इसको उन्होंने नकारा है, लेकिन हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री और भारतीय जनता पार्टी नारियों के लिए हमेशा तैयार है, उनके सम्मान के लिए, और आगे भी भविष्य में उनको ये सम्मान दिलाने के लिए हम संघर्षशील रहेंगे। कल एक ऐतिहासिक अवसर था महिलाओं को और सशक्त बनाने के लिए, उनको एक बहुत बड़ा मौका देने के लिए एक बहुत बड़ा विधेयक आने वाला था, और लेकिन विपक्ष का जो रवैया था, उन्होंने जिस तरह से इस बिल का विरोध किया वो उनकी मानसिकता दर्शाता है। इस बात को महिलाएं कभी भूलेंगी नहीं। मुझे लगता है कि जिस तरह से उनका रवैया था पूरे डिबेट के दौरान, और फिर उसको इन्होंने बिल का पूर्ण रूप से कांग्रेस ने और उनके सारे ही सहयोगी दलों ने पूर्ण रूप से उसका विरोध किया, ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्वक घटना है और इतिहास इसको याद रखेगा और हमारी देश की महिलाएं इस बात को कभी भूलेंगी नहीं और कांग्रेस और उनके सारे सहयोगी दलों को कभी माफ नहीं करेंगी। वे राजस्थान महिला कांग्रेस के अध्यक्ष सारिका सिंह ने महिला वंदन बिल पर बीजेपी पर हमला किया और कहा है कि देश की हर महिला जानती है कि भाजपा महिला विरोधी विचारधारा से प्रेरित है। सुनिए। क्योंकि जो पार्टी आरएसएस की विचारधारा से पोषित होती है, उस आरएसएस ने जिसने हमेशा से महिलाओं को दोयम दर्जे का माना, जिन्होंने कभी उनको अपनी नीति निर्धारण में महत्वपूर्ण भूमिका नहीं दी, उस बीजेपी से हम कैसे उम्मीद कर सकते हैं कि वो महिलाओं को राजनीतिक रूप से सशक्त होते हुए सहन कर पाए। और कल उसी का नतीजा निकला कि जो 2023 में जो विमेन रिजर्वेशन बिल सितंबर 23 के अंदर कांग्रेस और इंडिया गठबंधन के पूरे समर्थन से जो बिल पास हो चुका है, उसका नोटिफिकेशन इन्होंने इतने सालों में नहीं किया और दबाव के चलते उन्होंने इसका नोटिफिकेशन परसों रात को किया। अब उस बिल, आप उसके आगे की कहानी समझिए। उस बिल से, क्योंकि इनको पता है कि अगर इसको इसी रूप में हम लागू करते हैं तो क्योंकि विपक्ष और कांग्रेस पार्टी इसको पूरी तरीके से समर्थन दे चुकी है, तो इस बिल को अटकाने के लिए बीजेपी के पास में कोई हथकंडा बचता नहीं है। और अब ये लेकर के आए कि कैसे इस बिल को अटकाया जाए, तो इन्होंने